नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। भारत में तेजी से आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। जब आर्थिक और राजनीतिक बदलाव होते हैं तो उसका सीधा असर समाज पर पड़ता है और ऐसे में सामाजिक संरचनाएं टूटती हैं। संरचनाओं के टूटने का असर लोगों की मानसिकता पर गहरा पड़ता है। तय है कि इससे हर उम्र और हर तबके के लोगों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या जो सामाजिक बदलाव हो रहा वो सही है? जिन हालात में हम रह रहे हैं क्या उससे हम संतुष्ट हैं? क्या समाज के हर तबके तक वो सारी चीजें पहुंच रही हैं जिसकी हमें उम्मीद है? इन सारे सवालों से जूझना जरूरी है और गंभीरता से सोचना जरूरी है। ये सारी चिंता का विषय है। सहयोग देने की ठान लीजिए। एक दूसरे पर दोष लगाने के बजाय एक टीम की तरह सोचिए और साथ मिलकर फिजूल खर्च रोकने की कोशिश कीजिए। इस मुद्दे पर बातचीत की शुरुआत में ही ठान लीजिए कि आप इसे अपने रिश्ते में जहर नहीं घोलने देंगे। वहीं दूसरी तरफ पैसा केवल एक व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे देश के लिए जरूरी है। आजकल की पीढ़ी दूसरों को दिखाने के लिए बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदती है। विदेशी वस्तुओं का जैसे आजकल एक दौर सा चल गया है। युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि विदेशी चीजों के प्रयोग से, उन्हें खरीदने से हमारी मुद्रा विदेशों में चली जाती है। भारतीय कंपनियों की चीजें खरीदें और उन्हें इस्तेमाल में लाएं। इससे देश और आगे बढ़े और शादियों में फिजूल खर्चे को रोकते हुए धन का पूर्ण तरीके से सदुपयोग करें। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला कि अब शादी समारोह या अन्य खुशी के मौके पर नहीं बजेंगे डीजे एवं बैंड बाजे और खड़े होकर खाने पर भी लगी पाबंदी। आइए जानते हैं इस मामले को जानकारी से विस्तार में। टीकमगढ़ मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा फैसला हदीस और कुरान की रोशनी से सरोवर होकर लिया गया। निर्णय स्थानीय जामा मस्जिद में आज मुस्लिम समाज की एक आम मीटिंग अंजुमन सदर अब्दुल रज्जाक एवं शहर के सारे पेश इमाम के साथ शहर के मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित लोग मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग का मुख्य एजेंडा शादी या अन्य खुशी के मौके पर नाच गाना एवं खड़े होकर खाना खाना एवं महिलाओं को खाना खाने के लिए अलग से व्यवस्था न करना। मुस्लिम समाज में फैल रही कुरीतियों को लेकर फिजूल खर्ची रोकने के लिए आज से मुस्लिम समाज की शादी समारोह या अन्य खुशी के कार्यक्रमों में डीजे, बैंड बाजे, नाच गाना, आतिशबाजी एवं गैर इस्लामी रिवायतों पर प्रतिबंध लगाया गया। यदि कोई व्यक्ति अपने शादी समारोह में खड़े होकर खाने का इंतजाम करता है या शादी में डीजे बाजे का इंतजाम करता है तो उस व्यक्ति को समाज से बाइकाट किया जाएगा। निकाह का समय रात 10:30 बजे तक सीमित रखा गया। इसके बाद निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा और यदि कोई पेश इमाम ऐसी जगह निकाह पढ़ाता है तो उस पेश इमाम पर भी सख्त कार्रवाई करके मस्जिद से हटा दिया जाएगा। आइए देखते हैं ललितपुर लाइव टीवी के लिए टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। रोशनी से बनाए जाएं उसको दुनिया मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आप आपसी के चलते, कहीं ना कहीं एक दूसरे की कमी निकालने के चलते उसको तोड़ने का काम करते हैं। और इसी कानून को अगर पुलिस ने अगर कानून बना दिया तो बड़ी बिल्कुल सर नीचा करके साफ मान लेते हैं। यही हो रहा है। पुलिस ने कह दिया कि डीजे नहीं बजेगा तो समझ लो सर नीचा करेंगे। 100 दोस्तों को फोन लगाएंगे, 100 नेता को फोन लगाएंगे कि साहब निपटवा दो, हम कान पकड़ रहे हैं, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे अगर उफ़ाज़ इस बात को कह रहे हैं, हमारे मुफ्ती आलिम इस बात को कह रहे हैं तो हम इसमें केवल जो है गुंजाइश ढूंढते हैं, केवल गुंजाइश ढूंढने का नहीं साहब इनकी बात को हम कम कैसे कर लें तो हम अपनी बात को ज्यादा कैसे कर लें। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम उलमा के पीछे मुक्तदी हैं, इमाम के पीछे उनके जो है जमाती हैं, उनने कहा अल्लाहु अकबर तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको अल्लाहु अकबर कहना है कि नहीं कहना है, हमको अल्लाहु अकबर ही कहना है। यही है ना। हमारे अगर मुफ्ती साहब ने ये कह दिया, हमारे उस्ताद ने कह दिया, हमारे इर्द गिर्द की जिलाओं में भोपाल, दमोह, छतरपुर, नौगांव और भी अन्य जगहों पर जो गलत रस्में हैं शादी में या और भी दीगर मामलात में उन पर सख्ती से सख्त रोक लगाई है। शादियों में खड़े होकर जैसे खाना खाना और भी शादी में आजकल डांस
अक्सर ये देखा जा रहा है कि यहाँ से जाने के बाद जब खाना खाने जाओ तो मालूम पड़ा वहाँ लेडीज प्रोग्राम हो रहे हैं। काजी हजरात वहाँ पहुँचे हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि एक तरफ सड़क के बैठिए, ये प्रोग्राम चल रहा है तो बेचारे वो खिसकते एक तरफ हो जो लोगों को भी ना गवाया बहुत ज़्यादा खाने के लिए सबसे पहले खाना कराता है। उसी टाइम हम उलमाओं से गुजारिश करते हैं, सख्ती से मना करके आए कि इस डीजे पे अगर कोई और नाच गाना होगा तो निकाह में सारी कोई कौम वाले नहीं होंगे और ना हम वो उसकी तय है कि वो डीजे वाला डीजे ना लड़की वाली बात है, वो उससे बोले ना कि हमारे यहाँ ये जैसे लाइन बिरादरी में अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं या 1000 बंद है, टोटल बंद है। वो उनके बाहर से आते हैं लोग, फिर वो कैसे करते हैं? तो ये तो लड़की वालों को कहना है कि हमारे यहाँ का ये रस्म है, आप हमारे रस्म से काम बाकी उनके रस्म से बस नहीं अपने यहाँ हो जाएगा। चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे मंगनी हो, नाच गाना बंद, सिर्फ शादी का जिक्र ही नहीं, टोटल नाच गाना बंद। बहुत अच्छी बात है, खाना नहीं होगा। और अगर जिस शादी में डीजे बजता है और शादी में खड़े होकर खाना होगा, उस शादी वाले घर में कोई काजी निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। और अगर बाहर से निकाह पढ़ाने के लिए काजी बुलाया जाता है। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद याकूब है, मैं शहर काजी हूँ टीकमगढ़ से। और शहर के सभी मुसलमानों ने और शहर के सभी मस्जिदों के इमामों ने और अंजुमन इस्लामिया टीकमगढ़ ने सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि जितनी भी शादियाँ मुसलमानों की होंगी, किसी भी शादी में ना तो नाच गाना होगा, ना किसी किस्म का कोई डीजे बजेगा और ना कोई पटाखे गाले जाएंगे। जो इस बात के खिलाफ काम करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा समाज उसका बहिष्कार करेगा और सख्त से सख्त उसको सजा दी जाएगी। और ऐसी बारातों में शहर के इमाम हाफिज लोग शामिल नहीं होंगे, निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिसमें डीजे बजेगा। और आवाम से भी ये गुजारिश की गई है कि आवाम भी जो है ऐसी बारातों में शामिल ना हो। कंसेप्ट इसी को लेके है कि खाने पीने को लेके भी है और भी प्रोग्राम घरों में चलते हैं, जो तेल गड़े हुए जगे हुए, इसके साथ सभी चीज़ों के लिए है जो भी गलत काम हो रहे हैं शरीयत के खिलाफ। खाना पीना है, आज से 10 साल पहले हम बैठकर खाते थे, 10 साल में ऐसा क्या हमने तरक्की कर ली कि हम खड़े खड़े खाने लगे जानवरों की तरह। है हमारे हाथ में, हम चाहेंगे तो बैठकर खाना खाएंगे। इस पर भी फैसला हुआ है कि खाना बैठकर ही होगा, खड़े खड़े खाना नहीं होगा, बैठकर ही हो। औरतें अलग खाना खाएंगी, आदमी अलग खाना खाएंगे। और तेल घड़े भरे जाए, बच्चे की खतने हों, दूल्हा सजदा करने जाए, किसी भी हालत में रोड पर औरतें नहीं आएंगी मुसलमानों की, ना डीजे बजेगा, ना कोई ढोल लगाड़े बजेंगे। इन सब चीज़ों से परहेजगारी रहेगी। मुसलमान समाज में जो गैर ज़रूरत रस्में पैदा हो गई हैं शादियों में, और अलग तरीके से खड़े होकर खाना, डांस, बैंड बाजे, इस तरह की जो हरकतें होने लगी हैं, इस पे आज हुफ़ाज़ इकराम ने, अंजुमन ने और पूरे अहले शहर ने पाबंदी लगाई है। इस तरह खाना जहां होगा, इस तरह डीजे वगैरह बजेंगे, वहां निकाह नहीं होगा। काजी शहर काजी वहां नहीं जाएगा, ना ही बाहर से किसी शहर काजी से निकाह पढ़वाया जाएगा। हम लोग उसका पूर्ण तरह से विरोध करेंगे। वहां हमारी समाज भी नहीं खाना खाने जाएगी जहां खड़े होकर खाना होगा। जहां और रस्में भी हो रही हैं, जैसे शादी के पहले तेल गड़ा और भी रस्में हो रही हैं, उसको भी सख्त से सख्त बंद करने का ऐलान हुआ है। ना बंद, बच्चे पैदा होते हैं, जो रस्में हैं, पल्ला जाना, ये करना, ये ठीक है अपनी जगह हो, पर उसमें डांस, औरतें जैसी बच्चियां, जवान बच्चियां जो डांस करती हैं, इन पर सख्त सख्त पाबंदी लगाई गई है। ऐसी कोई रस्म नहीं होगी जिससे हमारी समाज शर्मिंदगी उठाए और हमारे हुफ़ाज़ इकराम उस पर बोल ना पाए बेचारे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पूरी कौम से इस पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी। आप लोग आइंदा आज की ही तारीख के बाद इन चीजों को, रस्मों को खत्म कर दें बराए मेहरबानी। सदर साहब, अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा? सारे लोगों ने, हुफ़ाज़ इकराम ने और कौम ने इस बात के लिए तय किया है कि उनको सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उनके यहाँ आना जाना बंद होगा।
यह शरीयत के खिलाफ जो काम करेगा उनके आना जाना बंद किया जाएगा। यह सजा बहुत बड़ी है, क्योंकि हर आदमी कोई भी समाज से अलग रहना पसंद नहीं करता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.